Hi guys, hi everyone, welcome back to my channel Anjali Jack of all trades. I hope you all are doing well. आप सभी का जो फेस्टिव वीक है वो बहुत अच्छा रहा हो, ऐसे मेरी आशा है। और ये आज छोटी दिवाली का दिन है और मैं बनाने की कोशिश कर रही थी डिलीशियस और हेल्दी सोया चंक्स, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट करवा दिया था। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने, सुधीर ने, उन्होंने इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करा दिए थे। ऑल्दो मैं प्रीफर नहीं करती कि मैं ब्रेकफास्ट में राइस खाऊं या उनको खिलाऊं, लेकिन उनका मन कर रहा था तो थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था। कोशिश यही करनी चाहिए कि राइस जैसी चीज़ें लंच में आप खाइए पेट भर के। और लंच में जो हम खाते हैं, डिफरेंट चॉइसेस अपनी रखते हैं, सभी बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो भी जाती है। लेकिन कभी कभी मेरे को दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, किशमिश वगैरह, और इसको मैं अब इसमें मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छे से। अभी भी ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ही है। इसमें नेचुरल और गुड फैट है, सोयाबीन है, तो इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन भी है। और उसके बाद फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट अपना किया था और मैं अपनी एक्सरसाइजेस कर रही थी। ये आज जो मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ ये साइड वेस्ट फैट के लिए है। जब हम काफ़ी देर बैठे रहते हैं, कई बार डाइट अपनी गलत डाइट यूज़ कर लेते हैं कि भूख से ज़्यादा खा लिया, तो उससे क्या है कि हमारा साइड बेली फैट कहें इसे या साइड वेस्ट फैट कहें, ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो पहले भी मैं इस बात को कह चुकी हूँ, वेट बढ़ना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको टाइम पर नहीं घटाना, उस पर ध्यान नहीं देना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। धीरे धीरे जितनी भी बीमारियाँ बॉडी में धीरे धीरे घुसती हैं वो फैट से ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हम लो एनर्जी फील करने लगते हैं, एक सुस्ती छा जाती है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज योग करने में भी आलस दिखाने लगते हैं। तो फैट से ही धीरे धीरे सारी समस्या होती हैं। स्पेशली हमारे लेग्स में बहुत दिक्कत रहने लगती है, दर्द रहने लगता है, ज़्यादा चल नहीं पाते। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होता है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग तो उससे भी आपकी एनर्जी जो लेवल है डाउन रहेगा और आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, नींद आती रहेगी हर टाइम। फैट ज़्यादा हो जाएगा तब भी वही समस्या होती है कि आपको सुस्ती आने लगती है, लेज़ी फील करने लगते हैं, कोई काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता, तो क्रिएटिविटी हमारी एंड होने लगती है। इसलिए जो वेट है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। और फिर उसका हम पे इम्पैक्ट और भी तरीक़ों से आता है। हमारा ब्लड प्रेशर लो और हाई भी हमारे फैट की वजह से ही होने लगता है। तो सारा मैं कुल मिलाकर अगर एक ही लाइन में कहूँ तो आपको पूरा एनर्जेटिक रहने के लिए एकदम सही वेट होना बहुत ज़रूरी है। कम है तो अपनी डाइट को नेचुरल फैट से भर लीजिए, और अगर ज़्यादा है तो भी थोड़ा थोड़ा नेचुरल फैट लीजिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स वाला ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको, उसे कंट्रोल कर लेंगे आप धीरे धीरे। अगर आप कंसर्न हैं, तो कंसर्न नहीं है तो फिर तो आपको कोई डाइट बनाकर भी दे देगा, आप फॉलो नहीं करेंगे। तो ये खुद से ही होता है। जब हम डिटरमिन होते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तब कोई भी परेशानी आपको घेर नहीं सकती। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये लोअर बेली के लिए, साइड वेस्ट फैट के लिए, शोल्डर फैट के लिए, अपर वेस्ट के लिए, ये एक तरह से रामबाण है इन तीनों चारों फैट के लिए। एक सवाल आप सबके मन में ये उठना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनफिट हैं या फिट हैं, और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन है, और हमारा जो फैट है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई काम करने को आप चाह रहे हैं, आपका मन है कि इस काम को किया जाए, लेकिन उसे करने के लिए प्रॉपर एनर्जी आप अपने अंदर फील नहीं करते, एक लेज़ीनेस फील होती है या एक चिड़चिड़ाहट आपके अंदर आती है, तो ये दोनों ही आपको डिस्क्राइब करते हैं। जो चिड़चिड़ाहट होती है वो होती है लो फैट की वजह से, और एक लेज़ीनेस जो फील होती है वो होती है ज़्यादा फैट की वजह से। आपका फैट एक्यूरेट रहता है तो आप किसी भी काम को बिना मन उतारे आराम से कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लेज़ी फील करते हैं या ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, मन नहीं है काम करने का, तो भी आपको योग एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे बीमारियां आपके शरीर से निकल सके। डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक पीजिए जिसमें लेमन, हनी, जीरा, सौंफ, मेथी सब आप इंक्लूड कर सकते हैं, या सबको अलग अलग बनाकर पी सकते हैं। तो आप फॉलो करते रहिए मुझे और मेरे व्लॉग्स को। धीरे धीरे आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी। वेट ज़्यादा है तो आप मेरी वेट लूज जर्नी को ज्वाइन करके आप भी अपना फैट रिड्यूस
यूज़ कर सकते हैं। कोई बीमारी है तो मैं बहुत सारी डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स बताती हूँ, योग बताती हूँ, एक्सरसाइज बताती हूँ। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि आपको सेल्फ क्योर कैसे करना है। कहीं ना कहीं मुझ में ये गुण मेरी दादी से आया है। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो सेल्फ क्योर ट्रीटमेंट पे रहती थी, ज़्यादातर वो घरेलू नुस्खों से। और अगर मैं वो शाई नहीं होती तो मैं उनकी एक वीडियो दिखाती हूँ आपको, जिसमें वो योग कपालभाति अनुलोम विलोम करते हुए दिखाई जा सकती थी। अनलकीली अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी दादी को इस दिवाली पे खो दिया था। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने गोवर्धन पे उनके फेवरेट पकौड़े बनाए थे, क्योंकि अब 1 साल तक जो भी रिचुअल्स होंगे सबसे पहले हमारे घर में बनेंगे। तो हमने उनके फेवरेट चीज़ें बनाई हैं। वो बहुत ही प्यारी, बहुत सीधे स्वभाव की महिला थी। हम सब एक तरह से बहुत दुख में भी हैं कि काश अभी और 1-2 साल दादी का जो सानिध्य है उसके अंदर हम रह पाते। लेकिन एक तरफ मन में संतुष्ट है कि वो बिना किसी दुख को देखे गई हैं। उन्होंने किसी को ज़्यादा परेशान नहीं किया, जिसे कहते हैं कि अपने काम खुद करते हुए पूरा जीवन बिताया है। तो उनकी 1-2 फेवरेट चीज़ें हम बनाते रहेंगे। कोइंसिडेंटली इसी फेस्टिव वीक में अपने दादाजी को भी खोया था। हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से यही सीखा है कि हमें पूरी लाइफ हार्ड वर्क करना है और अपने हार्ड वर्क पे पूरा फेथ रखना है कि जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। बाकी अपने जो काम है उसमें पूरा फोकस रखना है हमें, और किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है सिवाय अपने आप से। यही हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। और दोनों की ही आखिरी विश ये थी कि हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना है, बहुत मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के सुख दुख बांटने हैं। ये हमेशा याद रहेगा हमें। ऐसे समय में सिंपल फूड बनाया जाता है। वैसे हम लोगों को सिंपल फूड पसंद भी है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी समस्या हो जाती है। बच्चे सिंपल दाल रोटी नहीं खा पाते, तो मैंने उनके लिए आलू को बॉईल करके, पोटैटो को बॉईल करके ये चिली पोटैटो बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा अनियन को ही सौटे कर रही हूँ। और इसको सैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है। मैंने ऑयल में थोड़ा सा पहले ही सॉल्ट डाल दिया था, उससे ऑयल के अंदर की जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो नहीं आती। और इसको सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करेंगे ताकि इसकी एक स्वीटनेस जो है वो बनी रहे। और इसी में हम 1 बोल पूरा भर के केचप डाल के मिलाएंगे और टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। पोटैटो, स्वीट पोटैटो बच्चों को खिलाना चाहिए, उससे थोड़ा उनका वेट गेन होगा, तो वो हाइट में भी ऐड हो जाता है बाद में। तो बच्चों के लिए पोटैटो, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा रहता है। जो भी 15 से बिलो हैं उनको खूब खाने दीजिए पोटैटो और स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंदी कहते हैं। तो मैं इनके लिए पोटैटो ही बना रही हूँ। सिंपल ही ये फूड है बहुत, इसमें डीप फ्राइड चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये मैंने मिलाया इसमें 2-3 पिंच ब्लैक पेपर, और फिर इसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटो को मिला दिया है केचप में, अच्छे से पका दिया है केचप को। और आप देखना बच्चों का रिस्पॉन्स कि काफ़ी डिलीशियस बनता है सिंपल होते हुए भी। ये मैंने अपनी मदर से सीखा है कि घर में हर एक पर्सन का पेट अच्छे से भरा होना चाहिए, सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोचना चाहिए हमें। हम लोग तो क्योंकि दाल रोटी आराम से खा सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, दिन में 3-4 बार या फिर 4-5 दिन लगातार दाल नहीं खा सकते। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, इसलिए मैंने इनके लिए बनाया है। अब आप इस क्यूट बच्चे की वीडियो देखिए, मेरी भांजी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कितनी बढ़िया वीडियो बनी इसकी। कोई नीचे बैठा देखा होगा कोई शायद। काजू कैसे बैठा है? माजी की तरह। माजी नानी कौन बैठा है इसे? काजू बैठा है इसे। इसे पता ही क्या कर रही है। अटेंशन। बाय बोलो, बाय बाय।